बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का पहला सवाल है, मीर ज़मीर ने दिल्ली की टकसाली ज़ुबान इस्तेमाल की है। नज़ीर अकबर आबादी पहले अवामी शायर थे। मिर्ज़ा गालिब ने रसाला लताइफ़ ग़ाइबी में सैफ़ुल हक़ के फ़र्ज़ी नाम से लिखा। सबतचीन गालिब की किताब है। गालिब की किताब पंज आहंग में इंशा परदाजी के असूल हैं। मिर्ज़ा गालिब की 11 मसनवियाँ हैं। मुश्किलात गालिब अल्लामा नियाज़ फ़तेहपुरी की किताब है। रूए गालिब सूफ़ी ग़ुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम की किताब है। नगारिस्तान सुख़न गालिब की तमाम गज़लें शामिल हैं। नगारिस्तान सुख़न में गालिब की तमाम गज़लें शामिल हैं। नगारिस्तान सुख़न ज़ौक़ गालिब और मोमिन के दीवान का मजमूआ है। दीवान गालिब को डॉक्टर अब्दुर्रहमान बजनूरी ने इल्हामी किताब कहा है। गालिब की उर्दू तसानीफ़ में दीवान गालिब, ऊद हिंदी, उर्दू मुअल्ला, मकातिब गालिब, नकात गालिब, रिकात गालिब और कादरनामा हैं। गालिब की फ़ारसी में अहम तसानीफ़ हैं: कुलियात फ़ारसी, कातिया बुरहान, दस्तम्बो, दरफिश कावियानी, महर निमरोज़, सबतचीन, दुआए सबहा, नामा गालिब, कुलियात नसर फ़ारसी, पंज आहंग और मुतफ़र्रक़ात गालिब। दीवान गालिब पहली बार 1841 में शाया हुआ। दीवान गालिब 108 सफ़ात पर मुश्तमिल है। दीवान गालिब में तकरीबन 1096 अशार हैं। ऊद हिंदी में 163 के करीब खतूत हैं। वली दक्कनी के दौर में फ़ारसी मुशायरे ने मुशायरे तर्क करके रेख्ता के मुशायरे खान आरज़ू ने करवाने शुरू कर दिए। मोहम्मद शाही दौर में इल्हाम गोई ने बाकायदा तहरीक की सूरत इख्तियार कर ली। उर्दू शायरी में इल्हाम गोई पर हिंदी ज़ुबान की शायरी का असर है। उर्दू शायरी में इल्हाम गोई को फ़रोग़ देने वाली सबसे अहम शख्सियत खान आरज़ू है। दबस्तान दिल्ली के पहले दौर की शायर में ख्वाजा मोहम्मद अता, जाफ़र जटली और अटल शामिल हैं। दबस्तान दिल्ली के दौर का अहम नुमायाँ तरीन ख़ुसूसियत इल्हाम गोई थी। सनत इल्हाम में रियात लफ्ज़ी का एक मख़सूस अंदाज़ है जो इस अंदाज़ को तमाम तर दारोमदार ज़ू मैनी अल्फाज के इस्तेमाल पर होता है। इल्हाम गोई में शाह मुबारक आबरू, मज़मून और यक रंग की वजह शोहरत इनकी शायरी का कोई शरीक का हिस्सा था। मुग़लों की दरबारी साजिशों और बैरूनी हमलों ने दिल्ली की आवाम को ज़ू मैनी अल्फाज के इस्तेमाल का जानिब माइल कर दिया। इल्हाम गोई शोरा ने ज़ू मैनी अल्फाज का बेहतरीन इस्तेमाल किया। इस वक्त की शायरी पर तसन्नो गालिब आ गया। इससे उर्दू शायरी की फ़िक्री अनासर से खाली हो गई। दर्द मीर और गालिब की बदौलत उर्दू शायरी पर यह इल्हाम गोई का गलबा उतर गया। इल्हाम गोई के ख़िलाफ़ सबसे पहले रद्द-ए-अमल शाह हतम, मिर्ज़ा मज़हर जाना और सौदा ने किया। इल्हाम गोई के बानियों में से अहम शायर शाह हतम है। इल्हाम गोई के रद्द-ए-अमल के तौर पर भी तहरीक के इस्लाही ज़बान दिल्ली में शाह हतम ने ही शुरू की। शाह हतम ने इल्हाम गोई तर्क करके इस्लाही ज़बान की तहरीक का आगाज़ किया, जिसके ज़ेर असर इन्होंने अपनी कलाम में इल्हाम पर मबनी अशार निकाल दिए। बाकी मानदा दीवान का नाम इन्होंने दीवान ज़ादा रख दिया। दिल्ली के मुतक़द्दिमीन शोरा का सबसे शानदार दौर तीसरा था। तीसरे दौर में मज़हर, मीर, सौदा, दर्द और फ़ग़ा हैं। दबस्तान दिल्ली के तीसरे दौर की शायरी के नतीजा में कदीम हिंदी और दक्कनी ज़ुबान मतरूक हो गई।
दक्कनी और कदीम हिंदी ज़बान के अल्फाज मतरूक होने के बाद इसमें फ़ारसी और अरबी की ज़बान के अल्फाज का गलबा था। एहाम गोई के ख़िलाफ़ रद्द अमल के तौर पर जो तहरीक चली वो थी इस्लाह ज़बान की तहरीक। इस्लाह ज़बान की तहरीक का बुनियादी मकसद फ़ारसी अल्फाज तराकीब और सनतों का इस्तेमाल था। मीर सौदा और दर्द का दौर शायरी का अहद ज़ेरी कहलाता है। मीर के शहर अशोब हैं, दर हज लश्कर और दर हाल लश्कर। सैयद इंशा ने दबस्तान दिल्ली के चौथे दौर में नित नए तजर्बात किए। दबस्तान दिल्ली के चौथे दौर में मुसफ़ी ने शायरी की पुरानी रवश को बरकरार रखा। रेख्ती को प्रवान चढ़ाने में रंगीन के अलावा सैयद इंशा ने हिस्सा लिया। ज़ौक़ गालिब और ज़फ़र दबस्तान दिल्ली के पाँचवें दौर का तल्लुक़ रखते हैं। इस दौर को दौर मतवस्तिन से जाना जाता है। दबस्तान दिल्ली के पाँचवें दौर की नुमायाँ ख़ुसूसियत ये थी कि इस पर दिल्ली दबस्तान लखनऊ का रंग चढ़ गया। ज़ौक़ गालिब और ज़फ़र दबस्तान दिल्ली के पाँचवें दौर से तल्लुक़ रखते हैं। इस दौर को दौर मतवस्तिन से जाना जाता है। दबस्तान दिल्ली के पाँचवें दौर की नुमायाँ ख़ुसूसियत ये थी कि इस पर दबस्तान लखनऊ का रंग चढ़ गया। दबस्तान लखनऊ को 3 अदवार में तकसीम किया जाता है। 1856 में लखनवी दबस्तान पर दिल्ली मकतब का रंग चढ़ना शुरू हो गया था और साथ ही अंग्रेज़ों ने सल्तनत अवध को अपने कंट्रोल में कर लिया। तो इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।